लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जेनजी पॉलिटिकल क्लास के बारे में क्या सोचता है। आप जानती हैं देश की राष्ट्रपति कौन है? इनिशियली हाँ, द्रौपदी मुर्मू। गुड गुड। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको देश के पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है देश के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक राय किसी की नहीं होती है। कोई भी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो कोई यूथ होगा जो उसके सपोर्टिव में होगा, कोई होगा अगेंस्ट में होगा। डेमोक्रेसी में तो कोई अगेंस्ट में होगा, कोई फेवर में होगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? अविका, मैं इलाहाबाद से हूँ। और इलाहाबाद से तो कितने नेता देश को मिले। आपको लगता नहीं है कि आपको भी कुछ नेतागिरी में आना चाहिए, पॉलिटिशियन बनने की सोचती हैं आप? ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर अपना वॉइस रखना पड़ेगा, सो डेफिनेटली आई विल गो। क्या नाम है आपका? सर प्रभाकर। प्रभाकर, क्या करते हैं आप? सर बीबीए स्टूडेंट, 3rd ईयर। बीबीए स्टूडेंट हैं। प्रभाकर, ये बताइए कि अभी जो माहौल है जेनजी को लेकर, एक लोगों में बड़ी नेगेटिव सोच है कि एक ये जो नेपाल वाले इंसिडेंट के बाद लोगों को लगता है ये जो है पता नहीं कुछ अलग कर देंगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे, कुछ खेल कर देंगे। सर क्योंकि जेनजी के पास पावर है कि वो अपनी बातें अपनी आगे रख सके, इस वजह से लोगों को डर लगता है कि वो कुछ करना दे आगे चल के अपनी लाइफ में। लाइक पापा मम्मी की बात सुनते हो घर पे? हाँ, सुननी पड़ती है। पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो फिर पढ़ती है? यस सर, पढ़ती है बहुत ज़्यादा। सुबह ही पढ़ी थी। सुबह ही पढ़ी थी कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? काशवी कपूर। काशवी, क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ मिरांडा हाउस से। रहने वाली कहाँ की है? दिल्ली के। दिल्ली से ही है। तो काशवी, ये बताइए कि अभी जो माहौल बन रहा है, या ये बताइए कि जेनजी सोचते क्या हैं? क्या सोचते हैं कि उन पर ऐसा भी हमने देखा है कि माँ बाप जब कहते हैं ये मत करो बेटा, ये करो, या माँ बाप पूछते हैं फोन में क्या कर रहे हो, तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। सर गुस्से की बात नहीं है, इट्स जस्ट देयर ऑब्वियसली इज अ जनरेशन गैप एंड हम बस वो समझाना चाहते हैं कि आपका टाइम अलग था और हमारा अलग है। एंड इट्स नॉट अबाउट एंगर, जेनजी नोज हाउ टू टेक पावर, और पावर उनके पास भी, एंड दे नो व्हाट्स करेक्ट एंड व्हाट्स इनकरेक्ट, एंड वी जस्ट वांट टू स्टैंड फॉर दैट। आपको नहीं लगता कि माँ बाप की भी फिक्र है? आप कह रहे हैं कि उनका जनरेशन गैप है और उन्हें नहीं पता कि जो है हम क्या कर रहे हैं। उन्हें भी आपकी फिक्र होती है आप कुछ गलत ना कर रहे हो? बिल्कुल होती है, एंड दैट्स वेरी मच वैलिड, और हमें भी उनकी उतनी ही फिक्र होती है। तो आप बता देती हैं आप क्या कर रही हैं? हाँ जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माय नेम इज़ यशस्वी, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हमने नेपाल में भी देखा, प्रोटेस्ट था, तो इसमें सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि जेनजी मारपीट भी करते हैं क्या? सर वहाँ पे तो हो रही थी, उन्होंने इमेज बिगाड़ी। सर यहाँ भी करते क्या? सर ईगो की बात आती है तो हाथ भी चल जाते हैं। चल जाता है? हाँ, कभी कभार। सर आखिरी बार किसको पीटा था आपने? मैं तो पिटा था मम्मी से। अच्छा, मम्मी से पिटे? सर तो वहाँ देखा गया कि 19 से 20 लोग प्रोटेस्ट में जाने गवा बैठे। तो ये लगता है ना कि अगर कुछ भी आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आई थिंक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, लोगों की जाने उसकी वो नहीं है। ठीक है, लोगों की जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो सोशल मीडिया उससे बड़ी चीज़ नहीं है ना? तो आपको लगता है आप लोगों को इम्पैक्ट करता है देश में करप्शन? मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या खा रहा है, क्या करप्शन कर रहा है, क्या लूट रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो पिज्जा, बर्गर और मोबाइल में बिजी हो। सर वही एक परसेप्शन है, जेनजी को फ़र्क हर चीज़ से पड़ता है। जेनजी का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। जेनजी सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करता है, और सोशल मीडिया पे बाकी मिलेनियल्स देख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जब तक ये अखबार नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये एडिटोरियल नहीं लिखेंगे, जब तक ये जंतर मंतर पर आज़ादी नहीं मांगेंगे, तब तक जेनजी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी कमेंट सेक्शन खोल के तो देखिए, ये सारा जेनजी सारा वॉर सोशल मीडिया पर लड़ता है। सारा नहीं, जब तक सोशल मीडिया पे लड़ना होता है लड़ता है, जब सोशल मीडिया बंद होता है तो सोशल मीडिया के लिए लड़ता है। बट हम करते हैं कि मिनिमल हो, क्योंकि जेनजी अब थोड़ा कंफर्ट में रहना चाह रहे हैं। जेनजी को एसी की आदत हो गई है, वो बाहर जाना नहीं चाह रहे। बट जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर भी जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे भी और अपना हक पाएंगे भी, जैसे हमने देखा कि नेपाल में उनको मिला एट द एंड। ये आपका जो हेयर स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड क्लासिक मुलेट। क्या? क्लासिक मुलेट। पापा क्या मम्मी बोलती नहीं बेटा कटवा लो? बोलते हैं बट आई डोंट माइंड, मतलब वो इतना पीछे नहीं बढ़ते। पीछे नहीं बढ़ते? तो आप उनसे क्या कहते हैं? मैं उनसे यही कहता हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई कीप इट लाइक। नाम क्या आपका? माय नेम इज चिराग शर्मा, आई एम एन इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट बाय प्रोफेशन एंड अ म्यूजिक कंपोजर। तो ये अपनी खुशी से आपने चुना है, या मम्मी पापा ने कहा था कर लो, या उन्होंने बहुत रोका बेटा ये मत कर? दे वर लाइक वेरी न्यूट्रल अबाउट इट कि पढ़ाई भी साथ में करो एंड सब कुछ साथ में लेके चलो, बी एजुकेटेड, वेल नॉलेज भी। पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं आप? अभी मैं करंटली ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आई एम इन 3rd ईयर BCA।
आगे क्या करने की सोची? जेंजी क्या सोचते हैं करियर के बारे में? जैसे हम लोग अपने दौर में सोचते थे कि 2-3 चीजें, या तो मेडिकल कर लो, या इंजीनियरिंग कर लो, या 2-4 चीजें और हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? या ये लोग सोचते हैं यूपीएससी कर लो, एनडीए में चले जाओ, आप क्या सोचते हैं? सो मेरा तो मतलब ऐसे है कि आई हैव नेवर थॉट अबाउट अभी कुछ नहीं सोच रहे? यस, आई एम लाइक कि मैं भी अभी कुछ नहीं सोचा? क्या एज होगी आपकी? आई एम 20। अभी सोचना नहीं शुरू किया? अभी तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। हाँ, कंफ्यूजन ज़्यादा है, प्लस मैं आज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मतलब आज जो इवेंट्स होते हैं, कुछ भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आज आपको ये एनडीटी वाले शो पे फोकस है, कल का नहीं पता। यस यस। एक और दिलचस्प चीज है कि जेंजी कल का नहीं सोचते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि कल का नहीं पता है, कुछ और लोग हैं इधर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी प्रिया सर। आयुषी प्रिया, क्या करती हैं आप? जी सर, मैं अभी पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ मिरांडा हाउस से ही, और अभी करेंटली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए अब मिल गए। मैं कह रहा था यूपीएससी वाले नहीं मिल रहे, मिल भी गए। तो ये आप खुद से कर रही हैं या घर से प्रेशर है? माई ओन चॉइस, और घर से ऑफ कोर्स मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन चॉइस। आप कहाँ से आती हैं? मैं सर पटना से हूँ ओरिजिनली। पटना से। देखा, एक ये भी बात है, बड़ी चीज जो मैं कहूंगा, ये जो दिल्ली वाले हैं, ये यूपीएससी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कोई यूपी से, कोई पटना से आएगा, वही गाएगा यूपीएससी। हाँ सर, थोड़ा सा कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि आई थिंक आपकी परवरिश हुई तो पापा मम्मी कहते हुए आपको बड़ा किया कि जो है बेटा तुझे आईएएस ही बनना है। हो सकता है सर, शायद मेंटली साइकोलॉजिकली कुछ इन्फ्लुएंस रहा हो, क्योंकि पेरेंट्स को भी घर पे भी हमने देखा, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनकी लाइफस्टाइल देखी, रिस्पेक्ट देखा, तो लगा कि अगर एक लेजिटिमेट तरीका है सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने का, व्हाई नॉट गो दैट वे। लेकिन एक चीज और है कि अच्छा है, शुभकामनाएं आपको। ये आपको दिल्ली आने के बाद लगता है कि यूपीएससी के अलावा भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं? जी सर, वो तो डेफिनेटली रहता है। मुझे लगता है कि एक मेंटली परसेप्शन रहता है कि आप एक सर्टेन लिमिटेड जगह पे रहते हो तो आप यही चीज़ें कर सकते हो। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं एंकरिंग भी करती हूँ, कभी कभी मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं डांस भी कर लेती हूँ। सो यहाँ पर आके मैंने अपने पैशंस को एक्सप्लोर करा, बट मुझे लगता है कि मेरा करियर चॉइस हमेशा के लिए स्टेबल ही रहा है। मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ। ये आपको कब पता चला कि आपने यूपीएससी करना है? सर मुझे लगता है मुझे आई थिंक 10th में पता चल गया था। 10th में किससे इंस्पायर हुई आप? सर उस समय आई रिमेम्बर बहुत सारी, मतलब आईएएस को देखा था गाड़ी में जाते हुए? बिल्कुल सर, मतलब वो तो एक कॉमन परसेप्शन है ही, बट एक आई थिंक मुझे एक सर्टेन चीज़ें थी। देश में बहुत सारी राजनीतिक परेशानियां चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी। यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रही हैं, तो आप जो है क्या सोचती हैं देश के पॉलिटिकल क्लास के बारे में? सर मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला जेनजी, हर एज में यूथ ने ही रेवोल्यूशन लाया है। भले वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम हो या उससे पहले का टाइम हो, रेनेसां का टाइम, अगर हम आप यूरोपियन टाइम्स की बात करें, हर समय यूथ ही होता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और चेंज लाने को रेडी होता है। बाकी सारे स्टेटस कोइस्ट होते हैं, उन्हें लगता है जो चल रहा है चलते रहने देते हैं। सो मुझे लगता है करेंटली अगर हम जेनजी, हम आपने बोला 13 से 28 साल की उम्र वाले जो इस देश के फ्यूचर हैं, और इंडिया इज़ कॉल्ड द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ का यूथ पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। सो अगर हमारे पास इतना पावर है और हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, और हम अपने इस पावर को अपने हाथ में ले करके उसको उसमें चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, सिविल सर्विसेज में जाके, पॉलिटिशियन बन के, या एक सॉन्ग बना करके जो कि उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो। मुझे लगता है हम हर एक अपने अपने दर पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इस देश को, बहुत सारी चीज। ये देखिए यूपीएससी करिए। एक बार जल्दी से मैं पोल करता हूँ, जेनजी करना क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या है? भूमि घाबरी। भूमि, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मेरा कोर्स है HTFE एंड फिलोसफी BA प्रोग्राम। फिलोसफी? कहते हैं फिलोसफी वही पढ़ता है जिसका पेट भरा रहता है, ऐसा है? सर मुझे देख के लग रहा है मेरा पेट। अच्छा बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? सर मैं जाना तो प्राइमरीली बिजनेस में जाना चाहती हूँ, उस डोमेन को एक्सप्लोर करना। आप क्या करना चाहती हैं? सर मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं सोसाइटी, तो आप प्रैक्टिस ही करेंगी? जी सर। सोसाइटी के लिए क्या करेंगी? सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना चाहती हूँ। मुझे लगता है सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं उसके लिए वापस अपलिफ्टमेंट। आपका नाम क्या है? सर शिवांश तिवारी। शिवांश, आप तो क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर MBBS कर रहा हूँ अभी। MBBS कर रहे हैं। देखिए यूपीएससी और MBBS वाले एक एक मिले, तो ये बताइए मुझे कि ये आप रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, लाइक बोर्न एंड ब्रॉट अप इधर ही। तो शुरू से फोकस था MBBS करना है या बायो ली थी इसलिए MBBS करना है? अराउंड 8th-9th तक इंटरेस्ट बन गया था, एंड लाइक बायोलॉजी में फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, तो MBBS वाज द प्लेस। एंड इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, जैसे उन्होंने भी बोला कि
सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलने की 3-4 ही तरीके होते हैं, विच इज़ लाइक यूपीएससी, द गवर्नमेंट सर्विस, फिर डॉक्टर्स की एक अलग रिस्पेक्ट होती है, एंड फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगी आगे चल कर। अच्छा, एक बात बताइए कि जेनजी जो है मोबाइल बहुत यूज करते हैं, आपका रोज मोबाइल पे वो जरा वो आता है ना, मोबाइल पे आपका टाइम भी पता चलता है, क्या बोलते हैं उसको? स्क्रीन टाइम। हाँ, स्क्रीन टाइम। एक्चुअली स्क्रीन टाइम आपका क्या है? सर मेरा 4 hours रहता है, but that is because also I will go because my name is Radhika sir and journalism is what I want to pursue and I have been reading. जर्नलिस्ट तो हर वक्त मोबाइल पे रहते हैं. Exactly, so I need to read articles every day. So I am both on my laptop and my mobile, but like वो एक common perception है कि मोबाइल पर रहकर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लोग. But I think कि we have made social media this source जो multi-dimensional है. We can do everything just from one source, right? And something that was millennials were not able to do something like this respectfully.